दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और ताज़ा खबर में। आपको बता दें कि अभी की ये खबर इंटरनेट में बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि आखिरकार UK07 राइडर की पत्नी ऋतिका चौहान ने इस पूरे झगड़े पर अपनी बात सामने रख दी है। आप सबको अच्छी तरह पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर यह हंगामा बहुत ही खतरनाक तरीके से मचा हुआ है। UK07 राइडर और उनके परिवार के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसे लेकर सोशल मीडिया अब पूरी तरह दो हिस्सों में बंट चुका है। बहुत सारे लोग अनुराग दोबाल के साथ है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनके घर वालों की तरफ खड़े हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा शांत थी वो थी UK07 राइडर की पत्नी ऋतिका चौहान। लोग लगातार उनसे यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार उनका क्या सोचना है, और अब भाई आखिरकार ऋतिका ने अपना जवाब दे ही दिया। जी हाँ दोस्तों, ऋतिका चौहान ने आखिरकार जवाब दे दिया। सिर्फ ऋतिका ही नहीं बल्कि इंटरनेट के दो और बड़े नाम मैक्सटन और पुनीत सुपरस्टार ने इस पूरे मामले में अपनी जगह बना ली है और अपना तगड़ा जवाब भी दे दिया है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अभी UK07 राइडर और उनके परिवार के बीच काफी बड़ी लड़ाई चल रही है। बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि मामला अब घर से निकलकर सीधे कैमरा और यूट्यूब और न्यूज चैनलों तक आ गया है। अनुराग लगातार अपने वीडियो डाल रहे थे लेकिन उनकी पत्नी ऋतिका की तरफ से अब तक कोई भी पक्की खबर सामने नहीं आई थी। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई आखिरकार घर की बहू का क्या कहना है। तो दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब ऋतिका चौहान की तरफ से एक बहुत ही लंबी चौड़ी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें उन्होंने इन सारे हालातों पर अपने मन की बात बिल्कुल सबके सामने रख दी है। ऋतिका ने अपनी स्टोरी में काफी भावुक होकर और बहुत सारी ऐसी पक्की बातें लिखी हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू करते ही कहा कि उन्हें अभी बहुत ज्यादा फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ऋतिका ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है और न ही वो आगे देखने वाली है। उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है कि यह एक परिवार का मामला है, घर की बात है और इसे इस तरह इंटरनेट पर लोगों के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। ऋतिका ने ये बात मानी है। उन्हें सब कुछ पता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि ये सारी बातें इस तरह बाहर आए और पूरी दुनिया इस पर बैठकर मजे ले। ऋतिका ने अपनी हालात समझाते हुए लिखा कि वो अभी एक बहुत ही मुश्किल जगह पर खड़ी है। उन्होंने कहा, मैं अपने पति को बीच में नहीं छोड़ सकती और साथ ही अपने ससुराल वालों को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। सच में यार, एक पत्नी के लिए इससे मुश्किल बात और क्या हो सकती है जब उसका अपना पति और उसके ससुराल वाले ऐसे आमने सामने खड़े हो। ऋतिका ने उन लोगों को भी कड़क जवाब दिया जो उनके बारे में गलत सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए दूर बाहर बैठकर ये कहना बहुत ही आसान है कि मैंने अपने पति का साथ नहीं दिया या मैं अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी नहीं रही, लेकिन किसी को सच में नहीं पता कि मैं इस समय कितना ज्यादा दिमागी परेशान हूँ या मैंने सब कुछ पहले जैसा ठीक करने की कितनी कोशिश की है। उन्होंने यह भी बताया कि वो एक बहुत ही इज्जतदार और अच्छे परिवार से आती है और उन्हें ये सब नाटक और तमाशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी ऋतिका का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कि ये सब कुछ जल्दी से शांत हो जाए। उन्होंने अपने सबसे जरूरी काम के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका आने वाला बच्चा ही अभी उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने सबसे विनती की कृपया अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद कर दे क्योंकि उनका बच्चा इन सारे ड्रामों के बीच नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी ऋतिका चौहान की पूरी बात जो उन्होंने काफी समझदारी के साथ सबके सामने रखी। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार की। पुनीत भाई का अपना ही एक अलग मजेदार अंदाज है। आज उनकी तरफ से एक नई रील आई है जिसमें उन्होंने अपने उसी पुराने और हंसाने वाले तरीके से UK07 राइडर के इस मामले पर मजे लिए हैं। पुनीत ने वीडियो में जो कहा है उसे सुनकर आप अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। आप सब खुद ही देखिए ये वीडियो क्लिप। के पापा, आपका पुनीत राइडर बेटा रो रहा है आज। पापा, आपने शादी करने के बाद अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर दी थी ताकि आपका डिवोर्स होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपकी बीवी ना ले जाए, और पापा आपकी प्रॉपर्टी आपकी मम्मी ले गई। देखा आप सबने, पुनीत सुपरस्टार का तो बात करने का तरीका ही एकदम अलग है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सटर ने भी इस लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। मैक्सटर ने अपनी एक रील शेयर की है जिसमें उन्होंने अनुराग पर सीधा वार किया है। उनका कहना है कि ये कोई परिवार की परेशानी नहीं है बल्कि ये सब सिर्फ वीडियो पर व्यूज लाने का चक्कर है। मैक्सटर ने ये पक्की बात कही है कि UK07 राइडर के व्यूज बहुत कम आ रहे थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये नाटक शुरू किया ताकि लोग फिर से उन्हें ज्यादा देखने लगे। मैक्सटर का ये वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप सभी देखिए मैक्सटर ने अपने वीडियो में क्या कहा। यूके राइडर वाला सीन तो मैं समझाता हूँ अच्छे से। हर क्रिएटर का लाइफ में आता है ये पॉइंट। यूके राइडर अपने माँ बाप के कारण सफर नहीं कर रहा, अपने पत्नी ये जातिवाद इन सब के कारण सफर नहीं कर रहा। वो नोटंकी कर रहा है, वो तो साफ साफ झूठ फैला रहा है। वो उसके वीडियो के पैटर्न से ही पता लग जाता है, उस बारे में बात नहीं करूंगा। वो सफर कर रहा है अपने कम व्यूज से। हर क्रिएटर्स का एक होता है गोल
कि उसके जब इतने व्यूज आते हैं तो वो संतुष्ट रहता है। जैसे उसके व्यूज कम आने शुरू हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस एंजाइटी में चला जाता है। और यूके राइडर के साथ ये केस बहुत ही एक्सट्रीम हो चुका है, क्योंकि बिग बॉस से निकलने के बाद उसका इतना मजाक बना, उसके व्यूज इतने डाउन हो गए कि वो ये चीज एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं कि ऑडियंस अब उसको देखना चाहती ही नहीं। और इसके चक्कर में उसने प्रॉपर एक लंबी वीडियो डाल दी। उसके बाद PR चलाने के भी आरोप लग ही रहे हैं उसके भाई के द्वारा। और मैंने वीडियो देखते ही 2 घंटे के अंदर ट्वीट कर दिया कि ये नौटंकी कर रहा है, क्योंकि हल्का सा पैटर्न उसके वीडियो में साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से वो रिकॉर्डिंग चला रहा है, किस तरीके से क्रॉप रिकॉर्डिंग चला रहा है। तो मेरे भाई लोग, ये पूरा मामला बहुत ही ज्यादा उलझ चुका है। एक तरफ पत्नी की भावुक कर देने वाली बिनती है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग इसे सिर्फ दिखावा और नाम कमाने का तरीका बता रहे हैं। अब असली सच क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर यार, क्या आप सबको भी लगता है कि मैक्सटन की बात बिल्कुल सही है, या फिर आपको लगता है कि रितिका की बिनती के बाद ये झगड़ा अब खत्म होना चाहिए? कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या ये सब सच में सिर्फ व्यूज पाने के लिए हो रहा है, या फिर सचमुच घर की लड़ाई ने इतना बड़ा रूप ले लिया है? जो भी अपने मन में बातें हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। बाकी यार,